वेलकम बैक नाजरीन और बारान रहमत में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज का तड़का स्टार्ट होने जा रहा है, तो आज का तड़का जब स्टार्ट होता है तो फुल्ली एनर्जी के साथ आप लोगों ने मेरा साथ देना होता है। हम जो है वाइट कढ़ाई जो है वो बनाने जा रहे हैं और इसके साथ पहली दफ़ा आप सुन रहे होंगे कि गाजर के मीठे पकोड़े जो है वो तैयार होंगे और करशी जामी शीरी का भी एक डिश और तैयार होने जा रही है। और इसके अंदर मैंने जो मैरिनेशन की है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने 1 किलो कढ़ाई कट चिकन में 1 पाव जो है दही इसमें ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। और ये हमने तकरीबन रात भर मैंने मैरिनेट कर दिया ताकि ये आसानी से बन सके। तो इसे हमने डायरेक्टली पैन में डाल देना है और इसके बाद इसके ऊपर हमने ढकना लगा देना है और इसके साथ नमक और ये हरी मिर्चें हैं, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है और साथ में आपको जैसे मैंने बताया नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे और आखिर में क्रीम से इसको गार्निश करेंगे और वाइट लश्कारेदार टाइप की जो है ना सबरोसों की चिकन कढ़ाई चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी वाइट वाली। तो ये अभी हमने किया है, बाकी रेसिपीज़ जो है वो मैं बाद में आपको बताता रहूँगा। ओवर टू अली एंड हिना जी। थैंक यू सो मच शेफ गुलजार। लश्कारे दार और पटाखे ये सारे वर्ड जो है ना वो आपके फटाफट और चटाचट ये सारे वर्ड जो है ना वो संडे को बड़े अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात आज आपने गाजर के भी पकोड़े बना लिए। आज मीठे पकोड़े गाजर हैं ये। तो मतलब क्यों वाई सो मच पकोड़ा? इसलिए कि ये सीज़न जो रमज़ानों का होता है ना, इसमें जो अपना क्या नाम है एक रेसिपी बनती है उसको कहते हैं बिहारी जो फैमिलीज होती हैं वो बनाती है गुलगुले। गुलगुले खाए आपने कभी? मैंने गुलगुले खाए हैं। वो ज़्यादातर छोटे-छोटे गुड़ के बनते हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छी सी चीज़ है। तो ये मेरी क्रिएट की हुई चीज़ है जो है ना गाजर के मीठे नामुमकिन चीज को आप मुमकिन बना देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे याद है बचपन में पराठे के ऊपर अम्मी जो है ना वो चीनी डालकर उसको रोल करके दे दिया करती थी। बहुत याद है, याद क्या मैं तो अभी भी कभी कोई बच जाए ना चीज तो उसके ऊपर चीनी डाल के या शहद डाल के। मीठा अंडा खाया आपने कभी? ऑमलेट? नहीं, मैंने मीठा अंडा, ये देखें फिर नामुमकिन चीज आपने बता दी है। ये बिल्कुल जबरदस्त बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है मीठा वाला अंडा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अंडा मीठा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हम आज सोच सकते हैं जो वैसे नामुमकिन है, लेकिन आज एंटरटेनमेंट ने और आज न्यूज़ ने बारान रहमत में इस चीज़ को पॉसिबल किया। और वो क्या चीज़ है वो तो हमारी छोटी बहन हिना ही बता पाएंगी। हमारे साथ आज एक सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है। हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट का आज तारुफ करवा देते हैं। मशहूर टीवी एक्टर, फिल्म स्टार, मॉडल और टीवी होस्ट हैं। 2006 में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। मूवी करियर का आगाज़ 2015 में फिल्म मंटू से किया। छलावा और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी में भी किरदार अदा किया। मैं इनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी की फ़ैन हूँ अली भाई, और मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो इतना इंस्पायर होते हैं इनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी से। और हमारे साथ हैं नन अदर देन असवर रहमान। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू अली भाई। इतनी खुशी हो रही है आपको मेरे भाई यहाँ पे देख के। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। अभी गुलजार साहब आपको भी रमजान मुबारक। मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ आपका, आपको पता है ये बात। जितना भी मेरी किचन में हंगामे होते हैं वो आपकी वजह से होते हैं। सारा जो इल्जाम है वो गुलजार साहब पे जाता है। खुश आमदीद आपको कहेंगे। थैंक यू आपने टाइम निकाला और आपकी शख्सियत के बारे में जितने पहलू हैं वो तो अलग हैं ही, बट यू सच अ हम्बल पर्सनालिटी। ये एक है आपके चेहरे पे नजर आता है। आपसे मिलो ना तो अगर मूड थोड़ा सा ऑफ भी हो तो 1 मिनट के लिए बंदा खिल उठता है। अली भाई खास तौर पे जो शख्स दिन में भी काम करे और रात में भी काम करे, संडे का दिन यूजुअली होता है कि यार मुझे घर पे रहना है, पर असवर इज समवन के संडे को भी टाइम निकाला। हाँ, मैं अभी टेलीफिल्म की शूट पे था। माशाल्लाह। और उसमें इतनी एनर्जी हमेशा रखना, चेहरे पे एक हशाश बशाश होना, इतनी गर्मी में और इतनी गर्मी में, ये मुझे ऐसा लगता है अली भाई, पता मेरी जिंदगी में ना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। जितने भी दानिश्वर गुजरे हैं, जितने भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हमारे मुल्क में गुजरे, मैं कायद आज़म साहब की लाइफ को बहुत फॉलो करता रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की लाइफ को, और मुझे उनकी एक लाइफ का एक पहलू जो बहुत ज़्यादा
इंस्पायर किया हमेशा से वो है कि मरते दम तक काम करते रहना है। काम काम और सिर्फ काम। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी आप काम करते हैं उतना कम है। मेरे ख्याल से आप जितना काम कर सकते हैं आपको उतना काम करते रहना चाहिए। और आई थिंक यू नो वी आर ऑल ऑन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस। हमारे दुनिया में होने का या होने का कोई मकसद, कोई पर्पस तो होगा। यानी आप शुक्रगुजार भी हैं कि आपको काम आता है, तो आप ये नहीं कहते वेरी गुड थिंग एग्जैक्टली कि मैं कैसे मैनेज करूं। नहीं, आई थिंक आई कैन मैनेज एवरीथिंग। जबकि मेरी हिना से बहुत अच्छी दोस्ती, हम लोगों ने कोई 4-5 ड्रामे साथ किए। मैं हमेशा हिना को जो कन्विंस कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग ब्रेक्स कि हिना ज्यादा काम करें, आप ज्यादा काम करें। हिना कहती मैनेज कैसे करूंगी? मैं कहता कुछ लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम बहुत चूजी हैं। अच्छी बात होती है चूजी होना, लेकिन एट टाइम्स मुझे लगता है कि अल्लाह की अगर इतनी रहमतें हैं, जैसे आप होस्ट भी हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आपने फिल्म भी की है, आप ऑलराउंडर है ना, अल्लाह मेहरबान है आप पे। अब आप बोलें जी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं कर रहा, मेरे ये मसला है, मुझे ये टाइम चाहिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। एट टाइम्स आपको देखना होता है, स्क्रिप्ट भी देखना होता है, कोई कैरेक्टर ऐसा है या नहीं है। पर जिस लेवल पे मकाम पे आप पहुंच गए, मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बेइंतहा। मैं तो अली भाई बेइंतहा शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मियां हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। मेरे साथ एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग हमेशा से अल्लाह ताला ने की है, एक चीजें ईज आउट की है। और मैं एक बड़ा अच्छा जो मेरा बिलीफ है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कहूंगा, ये जिंदगी है ना, ये कार्मा है। आप अच्छा करेंगे तो वो अच्छा रिटर्न होके आपके पास आएगा। बहुत दफा मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आपको ढूंढ रही होती है, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है कि बदला लेना, किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि यार अब मैं इसको बताता हूँ। आई थिंक वो पॉइंट होता है टू राइज अबव, उसको माफ करने का। और आई थिंक उसका जो मिलता है ना आपको अल्लाह ताला की तरफ से मुआवजा जो मिलता है, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त खूबसूरत। अच्छा असफर, लेकिन मैं ये बात पूछूंगी कि जब आप मेजॉरिटी इतने सराउंडेड होते हैं नेगेटिविटी से, और आप कहते हैं कि वो भाई इसकी भी बुराइयां, लोग बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक दिस? कैसे इतना पॉजिटिव? हेडफोन्स क्या? आई थिंक आपको हेडफोन्स जरूर साथ रखने। एंड डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिस? ये प्रैक्टिस करने से ही आता है? आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो अट्रैक्टिव बहुत होती है। कहीं पे बुराई होगी तो आप नेचुरली ज्यादा अट्रैक्ट होंगे सुनने के लिए। आपको ज्यादा अगर कोई कहीं कोई बुराई कर रहा होगा ना किसी की भी, आप जानते भी नहीं, आप सुनेंगे जरूर, यार अच्छा वो ये करता है, वो ये है, तो कान तक तो आ जाती है बात, लेकिन उसको इग्नोर करना ये एक फन है। Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज्यादा फोकस अपनी जिंदगी को एलैबोरेट, ग्लोरीफाई करने में लगानी चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं। कोई अच्छा भी कर रहा है या बुरा भी कर रहा है, सर सही नहीं कह रहा, बताएं गुलजार साहब हैं? वो कहते हैं ना कि अभी तो हम सब और से सिर्फ असफर को ही सुन रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग सिर्फ इसलिए कि आपसे सीखना चाह रहे हैं ये वाली बात। आई थिंक वन हैज टू लर्न, हम सारे जो हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसा है कि नेगेटिविटी, अभी जैसे आपने कहा, वो आपको अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव होती है नेगेटिविटी। एक सेकंड में जो है ना, वो आप अच्छे या बुरे की तमीज कर सकते हैं और साइड हो जाए। लेकिन अली भाई पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कॉन्शियसली आपको अपनी जिंदगी में ना वो सोर्सेज आइडेंटिफाई करनी होती हैं, द सोर्सेज हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन। वो आपकी कभी कभी क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। हम सबकी जिंदगियों में जितने भी लोग देख रहे हैं, में सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके वालिदैन है, आपकी औलाद है, आपका पिछला कोई काम है, आपकी आज की, आप सेहतमंद है, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने हाथों पैरों पे चल के आए, यू नो। मैं पूरे असफर क्या खा के आए, सहरी में क्या खाया असफर ने? माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है जैसे सुबह उठ के जब आपने आपको देखते हैं तो शीशे पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले देखिए, सबसे पहले झूठ नहीं, सबसे पहले तो मैं शीशे में देख के कहता हूँ वाओ माशाल्लाह। उसके बाद में कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट अल्लाह हैज बीन काइंड। ये गुरूर नहीं है, ये भी शुक्रगुजारी है, अप्रिसिएशन। We are creations of Allah. हमें अल्लाह ताला ने क्रिएट किया और हमें अल्लाह ताला की क्रिएशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, क्या गलत है? अच्छा असफर, माशाल्लाह, मैं कल ही अली भाई को बता रही थी कि मुझे इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, सही है, तो माशाल्लाह आपको भी एक वक्त हो गया है, आपको भी एक वक्त हो गया इंडस्ट्री पे। तो पहले वाला असफर रहमान कैसा था और अब असफर रहमान कैसे हैं? क्या चेंज अपने अंदर खुद महसूस करते हैं? है ना, वेरी ऑनेस्टली जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो कि आपको बदलते हैं,
और ये वाकयात होते मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबी होती है, या यू नो प्रॉब्ली यू कैन कॉल इट्स अ नॉक ऑन द डोर विच यू गॉट आंसर के एकदम से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको चीज़ें सही करनी है। मेरा कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, आयशा और मैं हम लोग हाईवे पे थे। एक वो मेरे लिए बड़ा एक वेकअप कॉल थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, एक बहुत लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेता था। वहाँ से मैं थोड़ा सीरियस हुआ ज़िंदगी को लेके, रिश्तों को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, वैल्यू ऑफ टाइम को लेके, वैल्यूइंग टाइम ऑफ अदर्स को लेके हमेशा से, कि और लोगों का वक्त भी आपसे जुड़ा हुआ है। और फिर दूसरी चीज़ जो आपको बहुत बदलती है वो फादरहुड है। वंस यू गेट इनटू फादरहुड, वंस यू बिकम अ फादर, तो आई थिंक वो चीज़ आपको फिर बहुत चेंज करती है। आपके अंदर बड़ा एक तमद्दुन आ जाता है, एक बहुत ही ठहराव आता है, एंड आई थिंक फिर आपके अंदर जो एक रिसीविंग से ज़्यादा गिविंग की एबिलिटी मेरे ख्याल से आ सकती है। ओरिजिनली कहाँ से आप? कश्मीर से ताल्लुक है, मैंने सुना आपका। जी। और बचपन से जो है वो हमेशा खिलंडरे टाइप के थे या जरा सीरियस टाइप के? जैसे आपने बताया आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह उनको आप फॉलो करते रहे हैं। नहीं अली भाई, मेरा एक फैमिली वाइज एकेडमिकली मेरी फैमिली काफी स्ट्रांग रही है। Okay. और मेरे जो वालिद साहब हैं, एक थैंक्स टू हिम, उन्होंने हम सारे भाइयों को बहुत ही ज्यादा एकेडमिकली साउंड रखा है कि डिग्रीज लो, पढ़ो, फ्री टाइम में भी पढ़ो, बस पढ़ते ही रहो, और फारिग भी बैठो तो किसी दानिश्वर का, किसी बड़े आदमी का। पहला जो है ना वो मंटो का किरदार जो है ना वो आपने उसमें किया है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पहला आपने जो चुना काम करने के लिए वो मंटो था। और अब हम मौजूद हैं किचन में हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट असवर के साथ। और शेफ आप क्या बताना चाहते हैं? असवर से भी पूछेंगे, सो सॉरी शेफ, कि असवर को कितना शौक है किचन में और कुकिंग का? मुझे शौक बहुत है ना, लेकिन आता जाता कुछ है नहीं। तो लेकिन मैं हार नहीं मानता, कोशिश जारी रखता हूँ, बट आई ट्राई टू मेक ऑमलेट्स। और कभी वक्त मिला तो मैं आप लोगों को अपने हाथ का ऑमलेट खिलाऊंगा। वही गुजार साहब, कसम से आपको पसंद आएगा। थैंक यू। डरते खिलाऊंगा। डिसेंसी होती है ऑमलेट के अंदर भी, जितने डिसेंट आप खुद हैं। अच्छा, ऑमलेट भी लोग कहते हैं कि आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑमलेट भी अच्छा अगर बना हुआ हो ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी। मेरे ख्याल से इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। टाइमिंग और आर्ट, और कितनी चीज कितना डालना है, शेप में एक अच्छा लगे, उसके साथ ब्रेड हो, कोई आपको पता हो कि अच्छे से कोई मक्खन भी रखा हुआ है, कोई चीज भी फिर रखी हुई है। आपका जो आखिरी एक पूरा प्रोडक्ट निकल कर आता है, आप जो गार्निशिंग पूरी करते हैं, कलर आखिर में जो उसका कलर होता है ना, बाद लोगों से ऑमलेट बनता है बिल्कुल काला हुआ होता है, दिल ही नहीं चाह रहा होता उसको खाने का ना, वो कलर को संभालना भी एक। मुझे मेरा ऑमलेट थोड़ा वेल डन होता है। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा च्यूई ऑमलेट पसंद है, इट्स वेल डन। और मैं कोशिश करता हूँ उसमें जो रात का सालन होता है ना, उससे कुछ इंपोर्ट्स, ठीक। उसको हमारे यहाँ कहते हैं अंडा घोटाला। अंडा घोटाला असल में इजाद उस वक्त हुआ कि जैसे रात का बचा हुआ कोई कीमा है या कुछ, उसको अंडे के साथ मिलाकर पसंद है। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, शहरी के लिए हम पूछ के जाएंगे किसी दिन आपसे कोई ऐसी रेसिपी बहुत अच्छी शहरी के लिए इनको किडनैप करके ले जाएंगे। हम खुद आएंगे कब शहरी के लिए। शेफ आपको जो भी बात बतानी है बता दीजिए, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू रेसिपी। असवर की बात पर एक छोटा सा वाकया जो हमारे सबके और देखने वालों के लिए भी काम आएगा। जी। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे जापान के अंदर, तो एक बूढ़ा आदमी 70 साल का, तकरीबन 70 से ज्यादा ही का ही होगा, तो वो हमारे जो कटिंग करने के बाद जो कचरा होता था वो सारा समेट के वो ले जाता था। तो मैंने दूसरों से कहा, मैंने कहा यार ये इतना बूढ़ा आदमी है, ये कचरा समेट के रोजाना ले जाता है। तो मुख्तसर ये कि उन्होंने बोला कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है। टोक्यो जैसे शहर में अगर मकान होना, आप भी जानते होंगे, काफी मुश्किल काम है। उसके 4 से 5 मकान है। लेकिन मैंने फिर उसके डायरेक्ट, तुमको अगर पूछना है तो तुम खुद पूछ लो, मुझसे कहा गया। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि भाई तुम इतने बूढ़े हो, क्यों ये काम करते हो? कह रहा मैं जिंदा रहने के लिए काम करता हूँ। मैं अगर ये काम छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो जो बात असवर ने कही ना कि काम और काम, कायदे आजम का भी फरमान है। ये घर पे बहुत सारे लोग बिस्तर पे लेटे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, माँ बाप बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं उन लोगों को मैसेज दूंगा, आपको अगर आप जिंदगी में खुशी चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे असफर बोल रहे थे अभी कॉन्फिडेंस से, ये कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब आप खुद मेहनत करते हैं, अपने हाथ से कमाते हैं। किसी के पैसों पे आपने कुछ कर लिया तो क्या कर लिया। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे जाए, एक छोटा सा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। शकीला खुरासानी की एक बड़ी मशहूर गजल है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफाई काफी। उसका इतनी अच्छा एक मिसरा है कि ये लोग कौन सी मंजिल की बात करते हैं, ये लोग कौन सी मंजिल की बात करते हैं, मुसाफिरों के लिए रास्ता ही काफी है। वाह वाह, क्या बात। तो मंजिल आ जाएगी तो मेरे ख्याल से रास्ता खत्म हो जाएगा। शेफ हम रेसिपी की तरफ रेसिपी की तरफ चलते हैं। और
ये मैंने व्हाइट कढ़ाई के लिए ना रात को मैंने मैरिनेट कर दिया था। दही, अपना काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दही 1 पाव और जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके साथ नमक अभी मैंने ऐड किया है और इसके साथ हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। आपने हरी मिर्चें डाल दी जी, वो कलर लेकर आ रही है बड़ा जबरदस्त। आप यकीन करें इसका जो हरी मिर्च के बगैर इनकम्प्लीट जी कलर आएगा ना, आप देखिएगा बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर हम लास्ट में ऐड कर देंगे क्रीम, तकरीबन ½ कप के करीब। और आप इसको नान, गर्मा गर्म नान के साथ, पराठे के साथ, जो रोटी होती है उसके साथ। पर मैं अपनी आंखें बंद कर दी। मैं तो वहां से कहता हूं बस कर दे। मैं तो चारपाई पे बैठ चुका था। मैं चारपाई पे उस वक्त। अब इसको हमने थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दिया इसके अंदर ½ कप के करीब, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम दम पर लगा देंगे। जैसा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके अंदर, अच्छा अक्सर लोगों से ऑयल ऊपर आता नहीं है, तो मैं एक टिप दे देता हूँ। जब आपको लगे कि नहीं ऑयल नहीं आ रहा ऊपर ना किसी भी हालत में, और आपको ग्रेवी भी रखनी है, तो थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी लेकर इस पर छींटा मारें और ढक्कन लगा दें। 2-4 मिनट 5 मिनट छोड़ें, इंशाल्लाह सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। याददाश्त वापस फिल्मों में ये केमिकल रिएक्शन होता है। ये बेसिकली गर्म चीज में जब ठंडी चीज डालते हैं ना, तो वो एकदम से उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है। तो अब ये चला गया है बनने के लिए। इसके बाद 2 रेसिपीज हमारी और हैं। एक तो गाजर का मीठा पकोड़े, और साथ में एक जो है लेमन, अपना मेलन के साथ जो है ना करशी जामे शीरी। मैं डर गई थी, मुझे लगा था इसके भी पकोड़े। नहीं। इसका बहुत अच्छा लेमन करशी जामे शीरी, और इसके साथ जो है ना अपना क्या नाम है, थोड़ा सा चुटकी नमक डालकर इसको हम बनाते हैं, और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। ये पटापट होगा, ये पटापट होगा, बिल्कुल जबरदस्त जी। सर इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको। आपने कड़ी पत्ते का क्यों, ऐसे तो फिर बहुत पसंद होता है बाद लोगों को, बहुत पसंद। हाँ, क्योंकि 2-4 चीजें, जैसे मैं ऑमलेट जब बनाता हूँ तो उसके अंदर थाइम एक चीज होती है, मैं थाइम हमेशा ऐड करता हूँ। थोड़ी सी थाइम ऐड करता हूँ, या ऑरिगेनो है वो कभी कभी ऐड करता हूँ। थाइम और ऑरिगेनो का जो एक अरोमा है ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। आप पिज्जा खा रहे होते हैं ना, उसके अंदर से एक बड़ा सोंधी सी खुशबू आ रही है, वो ही अरोमा ही होता है, वही अरोमा होता है। और इसी तरह कड़ी पत्ते का मुझे ना वो अरोमा टेस्ट पसंद है। टेस्ट पसंद है। कड़ी पत्ता वैसे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके जो जिन लोगों का हाजमा खराब होता है, उन लोगों को चाहिए कि इफ्तार के टाइम पे कड़ी पत्ते की चटनी बनाएं। जैसे पुदीने और हरी धनिया की चटनी बनाते हैं ना, तो कड़ी पत्ते की चटनी बनाएं। इंशाल्लाह जो इफ्तार का खाया हुआ बहुत ज्यादा रोगनी खाना है, वो फौरन हजम हो जाएगा। तो 1 कप आप कड़ी पत्ता ले लें, और उसमें पुदीना, हरा धनिया मिक्स करके, और थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन डालकर इन सारी चीजों को मिक्स कर लें। थोड़ा सा नमक और इमली का पेस्ट या लेमन जूस डालकर इसको मिक्स करें। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी, और खुशबू बहुत अच्छी होती है उसकी कड़ी पत्ते की, आपको पता ही है। अरोमा काफी देर तक रहता है। मैं तो ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन से, मैं तो अपने गार्डन में ग्रो कर लिया कड़ी पत्ता। हाँ, ये बहुत आसानी से पैदा हुआ। पुदीना भी, हरा धनिया भी। फिटनेस का राज यही मुझे नजर आ रहा है कि अब सारी चीजें जो है ना हम लोग को पता चल गई है, हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, और हमारे पास कौन सी चीजें फ्रिज में ऑलरेडी अवेलेबल। आपको कौन, जैसे कड़ी पत्ता किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, किसी को जीरा बहुत ज्यादा पसंद, आपको क्या चीज? अच्छा, कड़ी पत्ता, अरोमा, मुझे ना हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है, हरी मिर्च के बगैर मैं कहती हूँ कि हरी मिर्च। मैं एक अजीब ही मखलूक हूँ, मैं तो मुझे गोभी बहुत पसंद है। गोभी यानी बंद गोभी या फूल गोभी? वो जो फूल गोभी होती है, मैं ऑमलेट में भी डाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे सैलेड में भी चाहिए, मुझे जरूरी नहीं है, मुझे बॉयल अगर मिल जाएगी, जैसे ब्रोकली है या गोभी है या इस तरह की कोई चीजें जो है, वो मैं सारा जो मेरा ऑमलेट होता है उसमें मैं इन चीजों को सबको चॉप करके बहुत मजे से, एक अपने लिए कभी कभी बेगम जो बनाने की कोशिश करती है, मैं कहता भाई आज मुझे बना दे, तो मैं सुकून से जो मुझे चाहिए ना मुख्तलिफ बना लूंगा। तो एट टाइम्स आप लोग सही कह रहे हैं, हर किसी को एक फ्लेवर जो है वो आपने रखा हुआ होता है। जैसे गोभी के पकोड़े जो है वो बड़े डिफरेंट मुझे लगते हैं। गोभी के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। गोभी के पराठे और गोभी के पकोड़े बहुत ही आला बनते हैं, बनाने वाला होना चाहिए सही तरीके से। अच्छा, इसमें स्मेल की बात हो रही थी, खुशबू की, अरोमा की। किसी को कोयले की खुशबू बहुत पसंद होती है, कोयले वाले कबाब। हाँ, कोयले की खुशबू। अच्छा, अलग अलग अल्लाह ताला ने सबको, इंसान को ना एक अलग अलग उसमें बनाया हुआ है। तो किसी को राई दाना जो होता है, वो जब कड़कड़ाते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत पसंद होती है। मुझे जाफर और जवेत्री का, हाँ, जाफर और जवेत्री, उसका इतना अच्छा मुझे टेस्ट है कि मुझे
मुझे लगता है कि निहारी और जो बिरयानी होती है मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट है, कम वाकई इनकम्प्लीट। हाँ मुझे, मैं तो कभी कोई अगर बना रहा होता है ना गुलजार साहब, मैं उनसे पूछता अच्छा इसमें क्या क्या डालना है, अगर ये दो चीजें नहीं होती ना। जफेद क्या है? जायफल एंड जावेत्री। आपको ये नहीं पता? ये जो गरम मसाले होते हैं इनमें से मियां बीवी के नाम लग रहे हैं, जाफल और जवेदली नहीं आया आज। अच्छा, निहारी जो होती है ना उसके अंदर जो जायफल होता है उसकी खुशबू ज्यादा होती है। अच्छा। बाकी साल अगर कहा जाए कि निहारी को अगर दूसरे सालन से अलग कर दें तो उसमें जायफल की जो खुशबू है ना वो ज्यादा होती है। अच्छा। जावेत्री जो है वो बिरयानी में अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत जबरदस्त उसका अरोमा होता है। अच्छा। और खाने के यानी कि आप 2-3 दफा गर्म करके सर्व भी कर दें, जावेत्री का जो फ्लेवर है वो नहीं जाता, उसमें रहता है। वो सेहत के लिए भी रोगनी खानों में वो स्मेल उसकी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी आती है। और आज तो क्या ही शान है जी, मैं तो बता भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तो जब से जो है वो एक शहर में गिरफ्तार हूँ कि आज रहमत जो है अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भेजी है कि जिससे हम पॉजिटिविटी सीख रहे हैं। और वो शख्सियत कौन है वो हिना हमारी बहन बताएंगी। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं आज असफर रहमान, और उनसे हम बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में भी काफ़ी सारी बात कर रहे हैं। तो असफर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि काफ़ी दफ़ा हमें सेट पे गुस्सा भी आता है, हमें काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, कभी कभार प्रोडक्शन हाउस से, कभी डायरेक्टर से, और कभी कभार रैंडम सेट पे जो लोग होते हैं। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं, या दरगुजर कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं जाने दो? बहना, मैं यूजुअली हर वक्त ना या तो कलमे का या लाहौल का विर्द रखता हूँ माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें बड़ी बेस हैं। और आई थिंक जो गुस्सा है दैट्स अ मेनेस, वो शैतान का एक फॉर्म है जो कि रिश्ते ख़राब करने का, माहौल ख़राब करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है गुस्सा जो है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप लाहौल पढ़ते रहेंगे और कलमा पढ़ते रहेंगे, कलमा तैयबा, तो मुझे लगता है कि आप में ना ऑटोमेटिकली ये आप जब आपका 100 क्रॉस हो जाता है ये पढ़ते पढ़ते, तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ी आप में बेस आ गई है, पावर मिलती है, एक वेटेज आ गई है। और अगर कोई आपको गुस्सा दिला भी रहा होगा ना तो वो हवा की तरह मेरे ख्याल से गुजर जाता है, गुजर करना आ जाता है, महसूस और नहीं आपको लगता है बहुत सतही सी चीज है, बहुत सतही चीज। तो कल भी हमारे पास हमारी एक बहुत जबरदस्त गेस्ट आई थी और हमने ये बात निकाली थी आज फिर, क्योंकि रमजान मुबारक है, तो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम किसी एक्टर से, किसी सिंगर से, किसी बहुत ही मशहूर शख्सियत से हम ये कनेक्शन देखते हैं कि यकीनन ये तो अल्लाह ताला से कनेक्शन है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पैगाम पहुँचता है कि दीनी लोग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो दूसरी फील्ड से ही हैं, हमारी अपनी फील्ड में चलते फिरते अगर आप ये विर्द कर रहे हैं तो you choose in that way कि आपको अल्लाह ने ये कलाम जो है बीच में पढ़ने का मौका दिया हुआ है। एब्सोल्युटली अली भाई, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अल्लाह ताला से ताल्लुक है जी, वो आपके और अल्लाह ताला के बीच में है। हम लोग क्यों लोगों के जज बन जाते हैं? हम लोग क्यों किसी की अटायर देख के या किसी का हुलिया देख के या किसी का तरीक़ा गुफ्तगू देख के हम एक जजमेंट पास कर देते हैं और उस पर स्टिक ऑन हो जाते हैं कि नहीं यार वो खातून तो चिल्लाती रहती है, वो तो बदतमीज है। आपको क्या पता वो कहाँ से आ रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपको पता है जितने लोग इस मुल्क में काम करते हैं वो घरों में कितने ट्रबल्स छोड़ के हमें नहीं पता जॉब्स पे आते हैं? तो एक देखिए वो स्ट्रगल होती है। हमें मुझे लगता है कि जज करना और ये जजमेंट्स पास करना अल्लाह ताला का काम है, ये हम इंसानों को नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा असफर, कल हम सोनिया हुसैन हमारे शो पे कल आई थी, तो हम उनसे भी सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे मेरा भी रुझान सोशल मीडिया को लेके वक्त के साथ साथ बदल गया है कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ, बाकी मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखती हूँ। आपको किसने इन्फ्लुएंस किया? तो असफर रहमान भी जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऐसे ही हैं। तो असफर ऐसा क्यों है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको फील होती है कि यार ये मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता? ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने हमेशा से ना सोशल मीडिया को एक मजाक के तौर पे लिया है और आज भी लेता हूं। मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जब रोजी अल्लाह ताला ने लिख दी है तो वो तो आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल। व्हाट इज सोशल मीडिया?
एक बात। और दूसरी बात है कि मुझे जो मेरे करीबी लोग हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं या जिनसे मेरा एक वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है, मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं। जिनको मैं नहीं जानता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उनसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी को जानते ही नहीं, कोई किसी दूर देश में बैठा है, आपको पता ही नहीं वो आपके बारे में क्या राय रखता है, आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन आप ये भी बताना पसंद नहीं करते कि फैमिली मेंबर्स कब शादी हुई, कितने बच्चे हैं, बीवी यकीनन एक ही होगी, कोशिश तो ये करेंगे। चलिए, कम से कम आपने क्यों बोला? शक का सवाल आपने किया, यकीनन। अच्छा, चलिए तो हम वापस लेकर आते हैं। आप दोनों ने भी माशाल्लाह बहुत ही कामयाब आपकी जोड़ी है और आप लोगों ने बहुत ही जो है वो अच्छे काम किए हैं, जिसमें टेलीफिल्म्स भी हैं, सीरियल भी हैं। अच्छा, जी। तो मैं अभी अगर है ना आपको थोड़ी देर के लिए जज बना दूं, जो कि ये काम हम वैसे नहीं करते, लेकिन आप ने काफी काम किया है असफर के साथ। तो जितना कुछ ये कह रहे हैं कि ये सब्र करते हैं और शुक्रगुजार हैं, ये सब कुछ है, सेट पे इतने पोलाइट होते? असफर जैसे इस वक्त शो पे मौजूद है, असफर बिल्कुल वैसे ही ड्रामा सेट के ऊपर है। इसमें जरा सी भी इस इंटरव्यू में जरा सी भी बनावट नहीं है, मिलावट है। मैंने असफर को कभी गुस्से में देख, असफर अपने असिस्टेंट के पास जाके कितना गुस्सा करता है मुझे नहीं पता। सेट पे कभी किसी क्रू के सामने, कभी किसी डायरेक्टर के साथ, किसी एक्टर के साथ मैंने असफर को बदतमीजी करते हुए देखा ही नहीं है कभी। अच्छा, एंड ही इज एब्सोल्युटली वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। क्या मैंने हिना ने तकरीबन कोई 6 प्रोजेक्ट्स किए एक साथ, और सिंगल प्लेस भी है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ हिना इज माय फेवरेट को एक्टर। और मैं चाहता हूँ मैं हिना के साथ कोई 200 ड्रामे कर लूँ। अच्छा, हमारी तो जिंदगी इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। एक तो मुझे लगता है कि आपकी ज़ेनी हमआहंगी और एक दूसरे को ट्रस्ट करना, क्योंकि अभी लेटली हमने एक सीरियल किया था एक और चैनल के लिए, उसमें डिसेबल्ड बना हुआ था और वो एक बहुत ही ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर था, काफी ऑब्नॉक्शियस सा वो इंसान था, बट हिना हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस एज एन एक्टर ऑल्सो। आपको पता है, आपको एक दूसरे को मार्जिन इन परफॉर्मेंस भी देना होता है। बिल्कुल, अगर आप उस तगदो में लग जाते कि कौन जीत रहा है, तो फिर इट्स अ वेरी। इनफैक्ट जिस प्ले में आप डिसेबल्ड बने हुए थे, मैं घर पर आके भी यही कहती थी कि ये कैरेक्टर असफर कर रहे हैं तो आई एम कंफर्टेबल। अब मुझे नहीं पता अगर असफर की जगह कोई और एक्टर होता तो मैं इतने कंफर्टेबली एक्ट कर पाती या नहीं कर पाती। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम गुलजार भाई की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि गुलजार भाई की मुझे यहाँ से नजर आ रही है खुशबुएं तो बहुत नजर आ रही हैं। और एक पहले ना पाकिस्तान टेलीविजन के जमाने में जब वो सॉन्ग्स शूट होते थे तो हम लोग बड़ा यूनिक समझते थे कि वहां से ना धुआं निकलता था तो एक आर्टिस्ट वहां से नजर आता था, हम समझते बहुत बड़ी चीज है। तो आज भी बड़ी चीज आप लग रहे हैं, क्योंकि पीछे जो है धुएं के पीछे एक हमारे सुपरस्टार शेफ जो है गुलजार भाई। थैंक यू गुलजार भाई, मैं देख रहा था आपको दम तो नहीं कर रहे थे कढ़ाई पे? फूके मार रहे थे आप, दम तो नहीं कर रहे? नहीं, कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस ये कि अल्लाह का नाम लेकर आप करें काम को, इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी के लिए अगर कुछ बना रहे हैं, उसकी मोहब्बत में अगर आप बना रहे हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। अगर बेजारगी में बनाएंगे तो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, भले उसमें कितने भी अच्छे मसाले डाल लें। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमारी, बल्कि वाइट कढ़ाई जो है वो भी तैयार हो चुकी है, और गाजर के मीठे पकोड़े जो हैं वो आधे तैयार हो गए, आधे अभी इस वक्त फ्राई हो रहे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते जब मसरूफियात बहुत ज़्यादा हों तो टेबल पर बैठने का टाइम नहीं मिलता, वो डिनर की टेबल हो या इफ्तार का दस्तरखान हो या रात की सहरी हो। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए कोका कोला जो है आप सबको जोड़ता है, तो कोका कोला इस्तेमाल करें और एक दूसरे की मोहब्बत को बढ़ाएं। मोहब्बत कम होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, मोहब्बत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, और मेरी तरफ से बाय बाय, ओवर टू अली एंड हिना जी एंड असफर। क्या बात है, थैंक यू सो मच शेफ। क्योंकि अब हम इस ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है डिबेट कंपटीशन। तो असफर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में कितना पार्ट लिया है अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? मैं बीकन हाउस में मैंने पढ़ा है और मैं एक सिल्वर मेडलिस्ट था whenever I used to debate,
और बहुत कम लोग जानते हैं कि एक और होस्ट है सिद्रा इकबाल, जी जी वो होस्ट करती हैं। सिद्रा हैज बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन डिबेट्स एंड शी वाज आल्सो इन बीकन हाउस। और डिबेट से हमेशा से बचपन से इंग्लिश डिबेट्स और उर्दू डिबेट्स इक्वली। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने एक दफा असफर से पूछा, मैंने कहा कि कैसे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है और उर्दू भी अच्छी है, क्योंकि जिनकी अंग्रेजी अच्छी होती है उनकी उर्दू कमजोर होती है। तो असर की दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। तो असफर ने कहा था कि मैं डिबेट्स बहुत करता हूं। डिबेट्स मैं करता रहा हूँ काफी ज्यादा। और फिर आज टीवी से मैंने अपना करियर का आगाज किया था years ago, like a lot of years ago, from आज एंटरटेनमेंट टुनाइट। सो इसमें आई थिंक जिस तरह के लोगों के साथ आपने काम किया है और जिस तरह के आपके मेंटोर्स जिंदगी में रहे, वो आई थिंक वो बड़ा हेल्प आउट आपको। लेकिन आपने वैसे मॉडलिंग से फिर होस्टिंग से फिर एक्टिंग। जी बिल्कुल। तो ये स्टेप बाय स्टेप मुश्किल लगा या सफर आसान लगा? अब अली भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, जैसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अगर आप